हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी एक रेनाउंड कॉरपोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। सैलरी बहुत अच्छी है क्योंकि जो पे स्केल है वही 56,000 की, उस पर सारे अलाउंसेज ऐड करेंगे तो मिनिमम सैलरी 72,000 75,000 मंथली बनेगी। इंजीनियर्स के लिए फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं बिल्कुल, तो अच्छी बात यह है। आगे बढ़ते पूरी डिटेल कवर करेंगे। तो ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एज ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, तो जीईटीज के नाम से ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होंगी। अब ये नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट 13 पेजेस की है, तो मेन चीज़ें हम देख लेते हैं। मैकेनिकल में टोटल पोस्ट 22 हैं, इलेक्ट्रिकल में 22 हैं, सिविल में 5, स्क्रीन पर आपको नज़र C&I में 5 एंड IT में 2। पे स्केल 7 CPC दी जा रही है, जो गवर्नमेंट पे स्केल है वो दी जा रही है। तो 56,100 की तो सिर्फ स्टार्टिंग बेसिक पे है। बेसिक पे के ऊपर अब अलाउंसेज ऐड होते हैं आपके HRA, डियरनेस अलाउंस, फिर PF होता है, ग्रेचुइटी 5 साल के बाद, और भी कई सारे अलाउंसेज होते हैं, ट्रैवलिंग, मेडिकल। ये मिला के मिनिमम सैलरी 70,000 70,000 पर मंथ के ऊपर बनती है। जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, वो 29 ईयर्स है। एज में रिलैक्सेशन दी जाती है जो कैंडिडेट्स होते हैं, कैटेगरी कैंडिडेट्स, उनके लिए। गेट 2022 के स्कोर के थ्रू यहाँ पर होगी ये, और सिलेक्शन के लिए गेट 2022 एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर जो पोस्ट है उनमें क्या मांगा गया है वो देख लेते हैं। मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग, ये सारे जो है डिसिप्लिन से अगर आपका है तो मैकेनिकल वाले में आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट 2022 होना चाहिए। ME पेपर कोड ME। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, इसमें से किसी भी डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से गेट 2022 अगर है स्कोर कार्ड आपके पास तो। सिविल इंजीनियरिंग के लिए है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इसके लिए भी होना चाहिए, ये भी है ऑप्शन। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के लिए भी है। तो ये है अलग अलग डिसिप्लिन्स जिससे आपने अगर स्पेशलाइजेशन, जिससे अगर आपने किया हुआ है इंजीनियरिंग और गेट आपने दी हुई है 2022 पेपर, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। एज लिमिट 29 पर एज लिमिट है। एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से, जो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। अब इसमें जो परसेंटेज की है क्या होना चाहिए, तो फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, या AMI से भी आपने किया है तो ये सारे ऑप्शंस दिए हुए, इनमें से किसी में फुल टाइम होना चाहिए, लेकिन AICT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, नॉट लेस देन 65%। और ST/SC कैंडिडेट के लिए 5% की रिलैक्सेशन। तो परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो 65% एंड एबव वाले कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ST/SC कैंडिडेट के लिए 5% की रिलैक्सेशन दी गई है। बाकी जो मैंने आपको स्पेशलाइजेशन पहले ऊपर भी बताई, वापस वही सब रिपीटेशन है यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट अगर देखना हो तो पेज नंबर 4 आप एडवर्टीजमेंट की विजिट करेंगे। हम ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चलेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे। फाइनल ईयर वाले, हाँ, तो पेज नंबर 9 अगर फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस पहले देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द करस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2022, GD एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, गेट 2022 के थ्रू होने वाली है, सिर्फ GD एंड पर्सनल इंटरव्यू होगी। तो आपको रिटन एग्जामिनेशन में कोई अपीयर नहीं होना, नो एग्जाम। एप्लीकेशन फ़ी अगर हम देखें तो पेज नंबर 6 पर आप देख सकते हैं। जनरल, OBC, नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS कैंडिडेट के लिए 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, नॉन रिफंडेबल है, इसलिए अच्छी तरीके से एडवर्टीजमेंट को पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन डालें। SC ST PWD, एक सर्विसमैन एंड DVC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी एग्जम्प्ट की गई है, नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर SC ST PWBD, एक सर्विसमैन एंड DVC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। इसके अलावा पेज नंबर 9 अगर आप विजिट करते, अगर आप सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है तो वो आप पढ़ लें।
और पेज नंबर 9 विजिट करेंगे अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट है फाइनल ईयर वाले, तो वो पेज नंबर 9 पर देख सकते हैं। ये जो पॉइंट लिखा है पेज नंबर 9 पे पॉइंट 14, इसमें लिखा है GATE 2022 qualified candidates who have appeared in final year of their engineering exam but whose results are awaited may also apply। तो अगर 2022 गेट दी हुई है, एग्जाम दिया हुआ है इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर, अभी रिजल्ट नहीं आया, तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट दे हैव टू, उनको अपनी मार्कशीट वगैरह जो है एट द टाइम ऑफ GD तक उनके मार्कशीट आने चाहिए। तो ये कंडीशन है। ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये है और इसमें ऊपर भी एक लिंक यहाँ पे स्क्रॉल हो रही है, यहाँ पे करियर सेक्शन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट में रिक्रूटमेंट नोटिसेस जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं तो ये पेज ओपन हो जाती है। यहाँ पे डिटेल नोटिस है, इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट है, और किसी तरीके की कोई भी करिगंडम आती है, चेंजेस आते हैं तो वेबसाइट, एक बार आप एप्लीकेशन डालते हैं तो वेबसाइट विजिट करते रहे, कभी कभार चेंजेस भी आते हैं, या एडमिट कार्ड की नोटिस आती है, लिंक फॉर या GD के लिए आपको नोटिस आएगी, लिंक फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, अप्लाई नाउ, ये सारे लिंक्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको अभी नज़र आ रही है स्क्रीन पर, उसकी लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें तो नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, लिंक ज़रूर मिलेगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।